अगला क्वेश्चन एक और 11th क्लास का। तो इस पेपर में तो भाई 11th के क्वेश्चन भरे पड़े हैं, देखो बहुत सारे क्वेश्चन 11th के हैं। अगला क्वेश्चन साफ दिखाई दे रहा है कौन सा चैप्टर है, जीपी का सर। A1 A2 A3 इस तरह से जीपी फॉर्म कर रही है, पहली टर्म दी हुई है, ओके, और टर्म्स बराबर नहीं है, मतलब कॉमन रेशियो 1 नहीं है, ये मुझे समझ आ गया। आर अगर 1 आएगा तो रिजेक्ट करना है। एवरी टर्म इज इक्वल टू AM ऑफ इट्स टू सक्सेसिव टर्म्स। क्या बोल रहा है, हर एक टर्म जो है अगली दो टर्म्स का अर्थमेटिक मीन है। तो सर अब जनरल में लगाऊं, लगाने को जनरल में लगा ले, बट जब हर एक के लिए बोल रहा है तो एक काम करते हैं, AR स्क्वायर इस तरह की जो टर्म्स होंगी पहली में ही लगा देते हैं, प्रॉपर्टी पहली में ही लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो क्या करोगे कि पहली टर्म वो कह रहे हैं ईच टर्म इज अर्थमेटिक मीन ऑफ टू सक्सेसिव टर्म्स, इसकी जो अगली दो हैं इनका अर्थमेटिक मीन के बराबर है। ये ऐसी अगली दो में हो जाएगा, सब में होगा, सेम इक्वेशन बनेगी, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, राइट। तो फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू अर्थमेटिक मीन ऑफ द नेक्स्ट टू टर्म्स। यहां से ए कट गया, ए तो जीरो है ही नहीं, वैसे भी दिया हुआ है फर्स्ट टर्म, तो यानी आर स्क्वायर प्लस आर बराबर 2। तो आर स्क्वायर प्लस आर माइनस 2 0। तो क्लियरली एक रूट तो 1 दिख रही है, हिट एंड ट्रायल से ही 1 होगी नहीं, और दूसरी रूट फिर प्रोडक्ट ऑफ द रूट से -2 आ गई, यानी कॉमन रेशियो की वैल्यू -2 हो गई बेटा। कॉमन रेशियो की वैल्यू -2 हो गई, ठीक है, ठीक है। फर्स्ट टर्म है 1/8 और कॉमन रेशियो तो आ ही गया -2। सवाल पूरा जीपी सॉल्व हो चुका है। पूछा क्या, S20 माइनस S18। S20 का मतलब क्या है, देख क्या लिखा है, S20 तो ऑब्वियसली सम ऑफ लिखा नहीं है, बट होगा एग्जाम में। SN मतलब सम ऑफ n टर्म्स, तो S20 का मतलब सम ऑफ 20 टर्म्स में से सम ऑफ 18 टर्म अगर माइनस करोगे तो अब कॉमन सेंस लगाओ, कोई सम का फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। अरे पहली 20 टर्म्स के सम में से पहली 18 का माइनस करोगे तो क्या क्या बचेगा, खुद ही सोचो। 19वीं और 20वीं टर्म बचेगी, T19 प्लस T20 बचेगी, 19वीं टर्म और 20वीं टर्म का सम बचेगा। और अब इसको भी निकालने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि जो जीपी की प्रॉपर्टी दी है उसमें क्या लिखा है कि हर एक टर्म अगली दो का अर्थमेटिक मीन है, यानी जो T18 होगी वो T19 प्लस T20/2 होगी, समझ गया। यानी इस चीज की वैल्यू सीधे सीधे यहां से निकालूंगा तो 2 टाइम्स T18 हो जाएगा, और T18 का मतलब AR की पावर 17 हो गया, सीधे ही निकालना है बेटा। और A की वैल्यू रख देते हैं, A कितना था 1/8, R कितना आया -2 की पावर 17, तो 2 कट गया 4, 2 स्क्वायर कट गया, माइनस बाहर 2 स्क्वायर कट के पावर 15 बन जाएगी, तो -2 की पावर 15, ए ऑप्शन बन गया बेटा। ठीक है, देख कितनी बढ़िया तरीके से हो गया, कोई सम ऑफ n टर्म्स का लगाने का जरूरत नहीं है। सम SN लगाओगे लंबा फंस जाओगे। SN माइनस S18 करके मैंने सीधे लिख दिया T19 और T20 का सम, और उसका एवरेज वैसे ही T18 है, खत्म, बात खत्म हो गई, T18 निकाल दिया। आई होप समझ गए हो।